लेसन स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए? नमस्ते। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही खास कहानी, एक नन्ही सी चींटी की जिसका दिल बहुत बड़ा था। तो सवाल ये है कि क्या एक छोटी सी नन्ही सी चींटी एक बड़े से तूफान को रोक सकती है? क्या लगता है? चलो कहानी में ही चलकर देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर हरे भरे बगीचे से। सोचिए जरा, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हों और सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही हों। और पता है, इसी बगीचे में रहती थी ढेर सारी चींटियां। उनकी ना अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और एकदम खुशी खुशी रहते थे। और उन्हीं सब चींटियों के बीच एक थी हमारी हीरो, जिसका नाम था चित्री। अब देखिए, दिखने में तो वो बाकी चींटियों जैसी ही थी, एकदम छोटी सी, पर उसका दिल, अरे वाह, उसका दिल तो हिम्मत से लबालब भरा हुआ था। चित्री की जिंदगी ना बड़ी सीधी सादी और खुशियों से भरी थी। वो रोज सुबह अपने दोस्तों के साथ निकलती, दाने इकट्ठा करती और अपने घर यानी अपने टीले की देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन कुछ बदलने वाला था। उनकी शांति खत्म होने वाली थी, क्योंकि आसमान में ना एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और यहीं से कहानी में एक तूफानी मोड़ आता है। अचानक सूरज कहीं छिप गया और पूरे आसमान पर घने काले बादल छा गए। बगीचे में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ये आने वाले तूफान का पहला इशारा था। और फिर जोर से हवा चलने लगी, सूं सूं, पत्तियां उड़ने लगी, फूल जोर जोर से झूमने लगे। ये देखकर तो सारी चींटियां घबरा गईं और अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागने लगी। और तभी उन सब की नजर उस एक चीज पर पड़ी जो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी। एक पत्ती की नोक से लटकती हुई बारिश की एक बहुत बड़ी विशाल बूंद, और वो भी ठीक उनके घर के ऊपर। जरा सोच कर देखिए, अगर वो एक बड़ी सी बूंद नीचे गिर जाती तो उन बेचारी नन्ही चींटियों का क्या होता? उनका घर, उनका सब कुछ तो पूरी तरह से तबाह हो जाता। तो अब ऐसे मुश्किल वक्त में हमारी हीरो चित्री को एक फैसला लेना था। और ये कोई आसान फैसला नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला था। जहाँ एक तरफ सब चींटियां डर से कांप रही थीं, वहीं चित्री ने अपने मन में सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो चुपचाप खड़े होकर ये सब नहीं देखेगी। लेकिन उसकी दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगी, नीचे आ जाओ चित्री, तुम बहुत छोटी हो और वो बूंद देखो कितनी बड़ी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पर चित्री ने अपने दोस्तों की डरी हुई आवाजों को नहीं, बल्कि अपने अंदर की हिम्मत की आवाज को सुना। उसने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी, वो उस बड़ी सी बूंद का सामना करेगी। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी लड़ाई, एक नन्ही सी चींटी और एक विशाल बूंद के बीच का महामुकाबला। चित्री ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। वो फुर्ती से पास के एक पौधे पर चढ़ गई और अपनी पूरी ताकत से उस भारी बूंद को धक्का देने लगी। सोच सकते हैं एक नन्ही सी चींटी के लिए ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे धकेल रही थी, मानो कह रही हो, हटो यहाँ से, मैं तुम्हें अपना घर तबाह नहीं करने दूंगी। और आखिरकार वो कामयाब हो गई। उसकी हिम्मत और मेहनत रंग लाई। वो बड़ी सी बूंद अपनी जगह से हिली और टप करके जमीन पर गिर गई, उनके घर से बहुत दूर। सब बच गए, उनका पूरा घर बच गया। चित्री की इस बहादुरी ने ना वहाँ मौजूद हर किसी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन बाकी चींटियों ने आखिर सीखा क्या। जब बाकी चींटियों ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा, हम भले ही छोटे हैं पर हमारी हिम्मत बहुत बड़ी है। अब जाकर उनकी समझ में आया था कि असली ताकत शरीर के आकार में नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत में होती है। और जानते हैं, उस दिन के बाद से सबने चित्री को एक नया नाम दे दिया। अब वो सिर्फ चित्री नहीं थी, बल्कि वो बहादुर चित्री के नाम से जानी जाने लगी। तो इस कहानी से हम कौन सी जरूरी बातें सीखते हैं? 3 बातें हैं। पहली, कोई कितना छोटा है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, हिम्मत और कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। और सबसे जरूरी तीसरी बात, हमें अपनी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि चित्री की तरह डट कर उनका सामना करना चाहिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज हम सब अपनी जिंदगी में
चित्री जैसी कौन सी बहादुरी दिखा सकते हैं? बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।